अपडेट निकल के आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 के लिए एक $661 मिलियन का पैकेज जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। और ये चीज यहाँ पर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये कोई सस्टेनमेंट पैकेज नहीं बल्कि बाकायदा से एक अपग्रेड पैकेज है, जिसके तहत यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड किया जाएगा। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे F-16 से रिलेटेड एक अपडेट आई थी, जहां पर यूएस की तरफ से AIM-120 सीरीज की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनके नए वेरिएंट्स पाकिस्तान को अवेलेबल किए जा रहे थे। और अब यहां पर ये एक बड़ा और मैसिव अपग्रेड पैकेज जो है वो कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से पाकिस्तान के F-16 के लिए प्रपोज किया गया है। इवन दो इस पूरे पैकेज के ऊपर, इस पूरी डील के ऊपर अब यहाँ पर एक 30 डे रिव्यू किया जाएगा यूएस कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब प्रीटी मच ये चीज कंफर्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं ये जो पैकेज है ये अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप इस पैकेज के वैल्यू की बात करें, तकरीबन अराउंड अबाउट $700 मिलियन बनते हैं, जो कि अगेन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि इसको क्या पाकिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी या फिर इसको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा। बिकॉज अच्छे चांसेस ये भी एग्जिस्ट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पैकेज है ये यूएस पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा है, जिनका एम यहाँ पर यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चीजों को बैलेंस आउट किया जाए। अगर यूएस इस टाइम के ऊपर इंडिया के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को होल्ड अप कर रहा है, उनको नई कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके काउंटर में पाकिस्तान को भी नई कैपेबिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि रीजन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस जो है वो कायम रहे। जितना अमेरिका इंडिया के साथ कोऑपरेशन करता है उतनी ही पाकिस्तान के साथ करे। और ये चीज मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जो $700 मिलियन का पैकेज है, इसके अंदर बाकी चीजों के साथ साथ यहाँ पर एवियोनिक्स अपग्रेड भी शामिल है, यानी कि एयरक्राफ्ट की जो कोर इंटरनल एवियोनिक्स है, मिशन कंप्यूटर, रेडार सिस्टम्स, उनको भी यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा। एंड इस पूरे प्रोसेस के पहले फेज में यहाँ पर यूएस की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद जो AIM-120 AMRAAM मिसाइल्स है उनके स्टॉक को यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है, उनको सस्टेन किया जा रहा है। एंड सेकेंड फेज में इन मिसाइल्स को ऑपरेट करने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं यानी कि F-16 हैं उनको यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है। बिकॉज जब तक आप एयरक्राफ्ट को इटसेल्फ अपग्रेड नहीं करेंगे तो अपग्रेडेड वेपनरी को कैरी करने का फायदा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 जो है वो एक बेटर EESA रेडार और मिशन कंप्यूटर को ही कैरी नहीं कर पाते, तो आप AIM-120 C8 और D3 जैसी मिसाइल से कोई एडवांटेज इतना नहीं गेन कर सकते जितना कि आपको इन कंडीशंस में होगा जब इन एयरक्राफ्ट के अंदर यानी कि F-16 के अंदर इनके जो इंटरनल रेडार्स हैं वो EESA होंगे, अपग्रेडेड होंगे और लॉन्ग रेंज पर टारगेट को हिट करने के केपेबल होंगे। जिस तरह से अमेरिकन APG-83 EESA रेडार जो है वो इस अपग्रेड पैकेज का पार्ट हो सकता है, अलॉन्ग विद अदर इक्विपमेंट जिनमें डेटा लिंक, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और नेविगेशन सिस्टम्स भी शामिल है। अब यहाँ पर ये चीज कंफर्म नहीं है कि इस पैकेज के तहत क्या एडिशनल F-16 भी पाकिस्तान की सर्विस में इंडक्ट हो रहे हैं। बिकॉज इस पर्टिकुलर अपडेट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल इस टाइम के ऊपर पब्लिश किए जा रहे हैं उनमें बहुत ही ज्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज यहाँ पर सर्टेन नहीं है कि क्या हम F-16 के जो नई यूनिट्स हैं उनको अक्वायर कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है ये पर्टिकुलर पॉइंट इस पूरी डील का पार्ट ना हो, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें वेट करना होगा। बाकी जहां तक इस पूरी न्यूज के इम्पैक्ट की बात है तो ऑब्वियसली मैं अपने तौर पर इसे एज अ स्ट्रेटेजिक बैलेंसर के तौर पर ही देखता हूँ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर इस टाइम के ऊपर इंडिया के साथ बहुत बड़े लेवल के ऊपर डिफेंस सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन कर रही है, एट द सेम हैंड वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी ऐसी कोई कोऑपरेशन की जाए जिससे इस पूरे रीजन के अंदर जो सिचुएशन है उसको बैलेंस्ड रखा जाए। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स के इस एक मूव से इंडिया को एक डायरेक्ट थ्रेट पोज होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर इंडिया को भी ऐसा मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिससे पाकिस्तान को डायरेक्ट थ्रेट पोज होता है। ऑब्वियसली हो सकता है कि ये चीजें किसी और डोमेन में हो, लेकिन प्रीटी मच यहाँ पर सिचुएशन सेम है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ पर चीजों को बैलेंस आउट करना चाहती है तो इसमें हमें यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स का कोर ऑब्जेक्टिव है तो वो अगेन हमारा ईस्ट की तरफ ही है। जिस तरह के हमारे प्लान्स हैं नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को अक्वायर करने के चाइना से और खुद मैन्युफैक्चर करने के, तो वो तो परफेक्टली ऑन ट्रैक है। इस पॉइंट के बारे में अपने माइंड में कोई डाउट ना ही रखें तो बेहतर है। इसके ऊपर से कोई अमेरिका से कैपेबिलिटी अपग्रेड हमारे पास आता है तो वो यहाँ पर एक ब्लेसिंग ही है। अब ये चीज हम सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस सिंपल से कैपेबिलिटी अपग्रेड को किस तरह से अपने लिए एक ह्यूज एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट करेगी, तो वो पॉइंट तो हम सब जानते हैं कि जब आप एक केपेबल एयरफोर्स को एक केपेबल प्लेटफॉर्म पकड़ाते हैं तो किस तरह से वो बैटलफील्ड के ऊपर एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इन सब चीजों को हमने मे के कॉन्फ्लिक्ट में बड़े अच्छे तरीके से विटनेस किया है और आगे भी सिचुएशन ऐसी ही होगी। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में उनको जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।